कल हमने श्री महाप्रभु जी ने जो गुणोपसंहार के विषय में पक्ष उपस्थित हुए उन पर महाप्रभु जी ने विचार किया। तो प्रथम तो शंकराचार्य जी की ओर से उपस्थित किया गया जो पक्ष है ब्रह्म के गुणवान होने के विषय में और निर्गुण होने के विषय में, उसे महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया। और उसके बाद द्वितीय पक्ष उपस्थित किया कि ब्रह्म को सगुण मानने में और उपासना को ब्रह्म विद्या के रूप में स्वीकारने में क्या क्या आपत्तियां हैं या क्या उसका कंपैरेटिव ओवरव्यू है। और फिर श्री महाप्रभु जी ने अपना मत उपस्थित किया कि उपासना मोक्षदायक प्रक्रिया है, कभी वो साक्षात फल देती है अर्थात साक्षात परब्रह्म प्राप्त करवाने वाली है ऐसा बोला जा सकता है। और इन सम केसेस वो परंपराया फल देती है, जैसे क्रम मुक्ति का प्रकार होता है उस प्रकार से, तो वो क्रम मुक्ति देती है ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों ही संभावनाएं जो है वो वहां बनी हुई हैं। तो उसका निरूपण करके और महाप्रभु जी ने इस बात को कहा कि इसलिए उपासना ब्रह्म विद्या नहीं है ऐसा सर्वथा बोला नहीं जा सकता, और ब्रह्म के अंदर अनेकता है ऐसा भी नहीं कह सकते, तो ब्रह्म एक ही है। इस प्रकार से आपने एक प्रारंभिक निर्णय दिया है। आगे ये जो पूरा ही विषय है वो इसी के डेवलपमेंट में चलेगा। तो जो शाखा भेद के विषय में प्रश्न उपस्थित हुआ था कि वेद की विभिन्न शाखाएं हैं और उन सभी शाखाओं के अंदर ब्रह्म के स्वरूप का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है वो खंडित प्राप्त होता है, इसलिए जो ये विचार आता है कि फिर ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान तो किसी को जब हो ही नहीं सकता, तो ऐसे अपूर्ण ज्ञान से मोक्ष की सिद्धि हो ऐसा भी बोला नहीं जा सकता। तो उन सभी जो आनुषंगिक विषय हैं उनका निरूपण करते हुए इस विषय की चर्चा आगे के भाष्य से भेदात न इति चेत एकस्याम अपि इस सूत्र के भाष्य से श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। कल के विषय में कुछ पूछना है? ठीक है, तो भेदात न इति चेत एकस्याम अपि, द्रव्य देवता भेद वाले याग भेद की तरह उपास्यों के धर्म भेद से जो परस्पर भिन्नता है उससे उक्त हेतु की सिद्धि नहीं होती, अतः भेद नहीं है इत्यादि आशंका का परिहार करते हैं एकस्याम अपि। तो भेदात न अर्थात भेद नहीं है, एकस्याम अपि एक ही ब्रह्म के होते हुए भी, ऐसा सूत्र का तात्पर्य है। तो यहाँ यज्ञ का भेद बता रहे हैं कि जो शास्त्र के अंदर जो भी यज्ञ बताए गए हैं उनके अंदर भी जैसे महाप्रभु जी ने सकाम और निष्काम के भेद से यज्ञ कुछ होते हैं, ऐसा एक प्रारंभिक उसका भेद सर्वनिर्णय में स्पष्ट किया। उसी प्रकार से भेद के कुछ विभाग में जो भी द्रव्य की हम आहुति देते हैं उनके मटेरियल भेद के कारण भी फल भेद होता है। जैसे दही की आहुति देने का कोई एक प्रयोजन होता है, दूध की आहुति देने का कोई अन्य प्रयोजन होता है, अन्नों का भी जो प्रयोग होता है उसमें जिस किसी अन्न का प्रयोग किया जाता है उसके कारण भी फल भेद या साधन भेद होता है। उसी प्रकार से जिन देवता का आवाहन हमने यज्ञ के अंदर किया है उस देवता में भी परिवर्तन होने के कारण भी साधन भेद और फल भेद हो सकते हैं। तो ये सभी प्रकार होने के कारण उपास्यों के जो धर्म भेद हैं उनके अंदर जो परस्पर भिन्नता है कि हमने किस देवता को अपना उपास्य माना या किस तत्व को अर्थात अन्न को या आकाश को या अन्य किसी भी आत्मा को, जिस किसी को भी हमने उपासना के हेतु विषय के रूप में चुना है उसके कारण जैसे यज्ञ के अंदर ये सारे भेद आते हैं ऐसे ही उपासना पद्धति के अंदर भी आते ही हैं।
परंतु उससे जो पूर्व पक्षी बात सिद्ध करना चाहता है कि उसके कारण हमें ब्रह्म को निर्गुण मान लेना चाहिए, या ब्रह्म के सभी गुणों को हमें औपाधिक मान लेना चाहिए, या उपासना को ही ब्रह्म विद्या नहीं है ऐसा कह देना चाहिए, इस बात की भी सिद्धि नहीं होती है। इसलिए इस आशंका का जो परिहार है वो करने के लिए एकस्याम अपि, ये आगे का निरूपण इसी प्रश्न को सुलझाने के लिए यहाँ महाप्रभु जी कर रहे हैं। जैसे कि एक षोडशिका के द्वारा अतिरात्र याग होता है, यदि और भी षोडशिकाएं उसमें ग्रहण की जाएं तो उसमें गुणाधिक्य होगा, किंतु वह याग अतिरात्र के अतिरिक्त कोई दूसरा न कहलाएगा। तो उदाहरण के लिए यहाँ बता रहे हैं कि कुछ मंत्रों का प्रयोग करके जब हम किसी यज्ञ कर्म को करते हैं तो उस यज्ञ को करते समय षोडशिका अर्थात कि शास्त्र के कुछ संहिता के भाग का वहां मंत्र प्रयोग किया जाता है। अगर उसके अंदर कुछ और भी मंत्र प्रयोगों को या और भी कर्मों को जोड़ भी दिया जाए तो अच्छा है, और अच्छी बात है कि आपने कुछ विशेष किया, कुछ नया किया। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि आप अधिक करते हो तो दोष है, पर कुछ ऐसा होता है कि हाँ, हमने जैसे हम मनोरथ करते हैं तो मनोरथ अपने यहाँ उसका ही प्रकार है कि कहा नहीं गया है, पर करने की इच्छा की और हमने कुछ अधिक कर दिया तो उसमें गुणाधिक्य हो गया। तो गुणाधिक्य होगा, परंतु वो यज्ञ का प्रकार या यज्ञ का स्वरूप उससे बदल नहीं जाता। अतिरात्र याग के लक्षण और कर्म के अनुसार ही वस्तुओं के ग्रहण और अग्रहण का विधान होता है। तो वहां जो भी यज्ञ का स्वरूप हमने निर्धारित किया है, उसका जो भी प्रयोजन हमने निर्धारित किया है, तो उसके लक्षण और कर्म के अनुसार ही किन वस्तुओं का प्रयोग इस यज्ञ के अंदर करना है और किन वस्तुओं का प्रयोग हमें नहीं करना है, उसका निर्णय होता है। वैसे ही ब्रह्म के विशिष्ट और अविशिष्ट गुणों के अनुसार उपासनाओं की भिन्नता है, और उसी प्रकार जैसे यज्ञ में ये भेद आता है, उसी प्रकार से उपासना पद्धति के अंदर भी ब्रह्म के विशिष्ट गुण या कोई स्पेसिफिक गुणों का हमने चिंतन किया, या ब्रह्म के कोई स्पेसिफिक रूप का ही हमने श्रवण मनन निधिध्यासन किया, तो ऐसा जब हम कोई एक प्रकार का निर्णय करते हैं तो उसके कारण उपासना में भी भेद आ जाता है, परंतु तत्वतः उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यज्ञ में हमने कुछ अधिक कर दिया तो उससे यज्ञ का स्वरूप बदल गया, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ब्रह्म धर्म होने से अभेद निश्चित होता है, जिससे उक्त संशयित हेतु की असिद्धि ही हो जाती है। तो वहां जैसे कल हमने इस बात को देखा था कि अंततः धर्म तो ब्रह्म का ही है, ब्रह्म ही उस धर्म को धारण करने वाला भी है, इसलिए स्वरूपतः तो वो ब्रह्म से भिन्न नहीं हो जाते, स्वरूपतः उनमें और ब्रह्म में कोई ऐसा परिवर्तन तो नहीं आ जाता है, इसलिए वो स्वरूपतः ब्रह्म के ही धर्मों के रूप में कहे जाते हैं। इसलिए जो पूर्व पक्षी इस बात को सिद्ध करना चाहता है कि इससे उपासना पद्धति ब्रह्म विद्या नहीं रह जाती, तो महाप्रभु जी कहते हैं कि ऐसी कोई सिद्धि इस तर्क को करने से हो नहीं पाती। इस प्रकार यदि एक उपासना के रूप में किसी अन्य उपासना के रूप से अधिक गुण है तो उनका उनमें उपसंहार करना उचित है। इसी को महाप्रभु जी गुणोपसंहार कहते हैं। तो जब अगर हमें ये लगता है कि जैसे पंचाग्नि विद्या के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, तो हमने पहले अन्नमय कोश का ध्यान किया, उसके बाद हमने उसके अंदर के मनोमय कोश का किया, फिर हमने प्राणमय कोश का किया, फिर उसके अंदर हमने जो है वो आनंदमय कोश का किया। तो ये हम भौतिक से आदिदैविक की तरफ और आध्यात्मिक की तरफ आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो हमारा अपग्रेडेशन है, जो क्रमशः इन रूपों में होता है या उनके ध्यान के अंदर होता है, तो उसके कारण उन गुणों का वहां उपसंहार किया जाता है, अर्थात कि उन गुणों का वहां ब्रह्म के गुणों के साथ समन्वय किया जाता है, जिसे हम गुणाधिक्य के शब्द के द्वारा महाप्रभु जी ने कहा कि वो गुणाधिक्य है।
तो हम अभी तक ब्रह्म के केवल बाह्य आवरण को समझ पा रहे थे, अब हम उसके किंचित आंतरिक आवरण को समझेंगे, फिर और भी ज्यादा आंतरिक आवरण को समझेंगे, फिर उससे भी ज्यादा आंतरिक आवरण को समझेंगे। ऐसे करके हम क्रमशः उसके आवरणों का चिंतन जो है वो करते जाएंगे। तो गुणाधिक्य हो रहा है। ये बात सच है कि अन्नमय कोश जो है वो सबसे बाह्य है और आनंदमय कोश सबसे आंतरिक है, पर पहले ही दिन तो कोई व्यक्ति आनंदमय कोश की उपासना नहीं कर सकता है, शुरुआत तो उसे अन्नमय से ही करनी पड़ेगी। तो अन्नमय कर रहा है इसलिए वो अब्रह्म विद्या हो गई, ऐसा नहीं है। वो ब्रह्म के स्वरूप चिंतन की प्रक्रिया के अंदर क्रमशः आगे बढ़ते जा रहा है। तो वो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उसे उनके अंदर गुणों का उपसंहार करना चाहिए। जब उसे ये लगे कि एक पदार्थ की उपासना के अंदर हम ब्रह्म के 10 गुणों का चिंतन कर पा रहे हैं, तो 1 साल के बाद हमें ब्रह्म के 15 गुणों का चिंतन करना चाहिए और उन 10 गुणों को भी वहां उसमें समन्वित हमें कर देना चाहिए। इस संबंध में विशेष ज्ञातव्य बात यह है कि सभी उपासना विषयों में अवशिष्ट ब्रह्मत्व ही विशेष है। तो यहाँ महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं कि इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उपासना का जो भी विषय हो, चाहे अन्न विषय हो, चाहे आकाश हो, चाहे मन हो, चाहे प्राण हो, जिस किसी को भी हमने उपासनार्थ विषय के रूप में पसंद किया है, उसमें अवशिष्ट ब्रह्मत्व अर्थात कि ब्रह्म ही अन्न रूप हुआ है। अन्न ब्रह्म है, क्यों है? क्योंकि ब्रह्म उसका उपादान है। तो अवशिष्ट ब्रह्मत्व अर्थात कि वो वस्तु के अंदर जो उसका मूल तत्व है उसी को हमें अपने ज्ञान का विषय या अपनी उपासना का विषय बनाना चाहिए। इस एक मान्यता के आधार पर जो एकमात्र उसकी उपासना करते हैं, उन्हीं समस्त गुणों का उपसंहार करना उचित है। तो ऐसा समझकर जब हम ब्रह्म की मानो अन्न के रूप में उपासना करते हो, या ब्रह्म की हम प्राण के रूप में या आकाश के रूप में जब हम उपासना करते हो, तो जब जब भी हम ब्रह्म की उन गुणों के रूप में उपासना करते हैं, तो ब्रह्म के सभी गुणों का उपसंहार अर्थात चिंतनीय हमारे जो भी गुण हैं उनका उपसंहार ब्रह्म के स्वरूप में ही होता है। जो अनंत विभूति रूपों में ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म ऐसा मानकर उपासना करते हैं, उन्हें उसकी अन्य शाखाओं में जो गुणों का वर्णन है उन्हें अक्षरोपासना के प्रकरण में ही उपसंहृत करना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो यहाँ भी शाखा अध्ययन का जो शाखा विभाग है उसकी चर्चा यहाँ महाप्रभु जी कर रहे हैं, आगे के उसमें सूत्र में भी करेंगे। तो ब्रह्म के तो अनंत गुण हैं, ब्रह्म की अनंत विभूतियां हैं, परंतु शास्त्र उसका सामान्य निर्देश करता है कि ओमकार जो है वो ब्रह्मवाची है। अब हम इस बात को जानते हैं, ओमकार के अंदर अ, उ और म ये 3 स्वर होते हैं और इन तीनों स्वरों का बहुत से अर्थ हो सकते हैं। तो वो भू, भुवः और स्वः ये 3 लोकों के अर्थ में भी उसका प्रयोग होता है, उत्पत्ति, स्थिति और लय इन कार्य के रूप में भी होता है। सात्विक, राजस और तामस ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके लिए भी होता है। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक इस अर्थ में भी होता है। तो वो केवल एक संकेत है, वाची शब्द है या वर्ण है, जिस वर्ण के संकेत को हम अनंत अर्थों में इनहेरिट कर सकते हैं। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर जब हम अन्य शाखाओं में भी जो ब्रह्म के गुणों का वर्णन हमें प्राप्त होता है, अनंत शाखाओं के अंदर जो भी वर्णन हमें प्राप्त होता है, उन्हें भी हम अक्षरोपासना के प्रकरण में ही हमें उनका उपसंहार करना चाहिए कि अल्टीमेटली अनंत गुण तो उसी एक तत्व के हैं। और मानो किसी ने 10 शाखा भी पढ़ ली या किसी ने 50 शाखाएं भी पढ़ ली या 100 की 100 भी पढ़ ली, तब भी ब्रह्म तो तथापि अनंत ही रहता है। इसलिए किसी ने 1 पढ़ी चाहे 100 पढ़ी, हमने कुछ अधिक गुण समझे, ये बात सच है, परंतु हमने ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा दावा तो 1000 शाखा पढ़ने वाला व्यक्ति भी कभी नहीं कर सकता। तो वो बात महाप्रभु जी बता रहे हैं कि इसलिए अंततः अक्षरोपासना के प्रकरण में ही हमें उसका उपसंहार करना चाहिए कि ये सब अंततः ब्रह्मवाची हैं, ब्रह्म के स्वरूप हैं, और जितने जितने भी गुण हैं उन सभी का उपसंहार अर्थात उन सभी का समन्वय अंततः तो ब्रह्म के मूल स्वरूप में ही होता है, क्योंकि उस रूप के आधार पर ही गुणों का वर्णन किया गया। क्योंकि जितने भी गुण हैं वो तो अंततः आधार के रूप में तो केवल और केवल ब्रह्म के लिए ही हैं।
यदि इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो अति प्रसंग उपस्थित होगा। तो अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं तो फिर ये समस्या होती है कि शास्त्र ने जो इतना सारा विस्तार किया है विषय का या तत्व सिद्धांत का और ब्रह्म के अनंत विद गुणों का, उन सब का कोई प्रयोजन नहीं बच जाता है। क्योंकि अगर हम एक बार के लिए कह देते हैं कि ये अपूर्ण ही है, इनकम्प्लीट ही है, इसको करने से कोई लाभ तो होने वाला नहीं, ऐसा अगर हम एक बार में निर्णय दे देते हैं तो ऐसा निर्णय दे देने पर फिर हम जो कुछ भी करते हैं उसका कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता, उसका कोई लाभ ही नहीं होता, और हमारी उस प्रक्रिया के अंदर और उस मार्ग के अंदर निष्ठा और श्रद्धा भी खत्म हो जाती है, जिसके कारण अंततः वेद का प्रयोजन भी कोई बच नहीं जाएगा। ये उपासना मार्गीय व्यवस्था है, भक्ति मार्गीय व्यवस्था इससे विलक्षण है, उसे आगे बतलाएंगे। तो यहाँ पुनः इस बात की स्पष्टता करना चाह रहे हैं कि उपासना ही भक्ति नहीं है, तो भक्ति और उपासना के बीच में भेद है। इसलिए उपासना मार्गीय व्यवस्था तो मोक्ष सिद्धि के लिए होती है, तो उपासना मार्गीय जो भी प्रक्रिया है उसका तो विचार हमें यहाँ से कर लेना चाहिए, परंतु अब भक्ति मार्गीय जो व्यवस्था है वो इससे भिन्न है, इसलिए उसका निरूपण महाप्रभु जी अलग से आगे विषय के निरूपण के अंतर्गत करेंगे, ऐसी यहाँ स्पष्टता महाप्रभु जी श्री गोसाई जी भाष्य में कर रहे हैं। संचय करते हैं कि अग्निष्टोम के उद्देश्य से जितने धर्म तैत्तरीयक में बतलाए गए हैं उतने ही वाजसनेयक में भी हैं। आपकी बताई हुई व्यवस्था के अनुसार तो उनके धर्मों का उपसंहार भी उचित है, पर वैसा नहीं किया जाता, उसे शिष्टाचार से विरुद्ध मानते हैं। वैसे ही पंचाग्नि विद्या के आधार पर षष्ठाग्नि को वैदिक लोग कभी उपसंहार नहीं कर सकते, उसी प्रकार आथर्वणिक में भी धर्मों के रूप में अन्य रूपों के धर्म का उपसंहार नहीं किया जा सकता। इस पर उत्तर देते हैं। तो अब यहाँ जो महाप्रभु जी ने जैसे ये बोला कि वेद की दो शाखाओं के अंदर या वेद के दो विभागों में जो अलग अलग गुण हमें प्राप्त होते हैं निरूपित, उन सभी का भी समन्वय जो है वो हमें ब्रह्म के अंदर कर लेना चाहिए। तो वो बात यहाँ कहना चाहते हैं कि हर जगह ऐसा देखने भी नहीं मिलता, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अग्निष्टोम के उद्देश्य से जो भी धर्म तैत्तरीयक के अंदर बताए गए हैं ऐसे ही वाजसनेय में भी बताए हैं, फिर भी वो दोनों का अनुष्ठान तो शाखा विभाग के अनुसार अलग अलग गोत्र के ब्राह्मण अपनी अपनी वेद शाखा के अनुसार ही करते हैं। अर्थात कि मैं मानो भारद्वाज गोत्र से हूं और हमें अगर कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा प्राप्त हुई है तो हम जो भी धर्म करेंगे उसका अनुसरण तो हमें कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा के अनुसार ही करना होगा, और अन्य व्यक्ति शांडिल्य या कश्यप या अन्य किसी गोत्र से है तो उसे जो भी धर्म करने हैं वो अपनी शाखा और अपनी कुल परंपरा के अनुसार ही करना है। तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो मेरी परंपरा और मेरी शाखा के अनुसार उस धर्म को कर सकता है, और उसी प्रकार से मेरे लिए भी ये आवश्यक नहीं कि मैं उसकी परंपरा के अनुसार वो करूं, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता भी है तो शिष्ट परंपरा में उसे दोष माना जाता है। यद्यपि ये बात सच है कि किसी भी प्रकार से अग्निष्टोम करो अंततः है तो वो ब्रह्म के लिए ही, पर हम ऐसा कर नहीं सकते। उसी प्रकार से पंचाग्नि विद्या में भी षष्ठाग्नि का जो निरूपण हमें प्राप्त होता है उसका भी आदर वैदिक परंपरा में नहीं किया जाता है, परंतु प्राप्त तो वो भी पुनः वेद की किसी अन्य शाखा में ही होता है। तो ऐसे ही अथर्वणिक में भी जो धर्म बताए गए हैं उन रूपों का भी उपसंहार सभी शाखाओं के अंदर निरूपित ब्रह्म धर्मों के साथ नहीं किया जा सकता। तो आचार्यों ने उसे योग्य नहीं माना है या परंपरा से ऐसे क्रम को स्वीकारा नहीं गया है। तो उस विषय में यहाँ संशय कर रहे हैं कि ऐसा होने के कारण ही हम अगर ये कहते हैं कि गुणोपसंहार न्याय से ब्रह्म के जो भी धर्म जो भी गुण धर्म हमें जहां कहीं भी प्राप्त होते हैं उन सभी का समन्वय हमें ब्रह्म के अंदर कर लेना चाहिए या किया जा सकता है। तो महाप्रभु जी उस विषय का यहाँ उस विषय में संशय उपस्थित कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से अंश में ऐसा क्रम जो है वो देखने नहीं मिलता। तो कहीं कहीं शास्त्र ने जो है वो उसका निषेध भी किया है, और निषेध किया गया होने के कारण वहां उनका उपसंहार फिर वर्जित नहीं होना चाहिए अगर सब कुछ एक जैसा ही है, एक समान ही है। तो यदि एक समान हो तो सर्वत्र उसका उपयोग
जो है वो अलाउड होना चाहिए, और अगर वो एक नहीं है, इसी वजह से शास्त्र ने कहीं कहीं उसके विनियोग के लिए मना किया है। तो इस विषय में क्या निर्णय, ये यहाँ संशय उपस्थित कर रहे हैं, जिसका निराकरण आगे के सूत्र के भाष्य से करेंगे। कुछ पूछना है? हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, ये पंक्ति आइडिया नहीं आई, सभी उपासना विषयों में अवशिष्ट ब्रह्मत्व ही विशेष है। तो जैसे आपने उसमें उदाहरण दिया कि अन्न ब्रह्म बीजानाथ वाले में जो है, तो अन्न हमको दिख रहा है, तो अवशिष्ट मतलब बाकी जो भी है वो सब ब्रह्म है, और जो हमारे सामने प्रकट नहीं है उसको ब्रह्म मानना चाहिए। ये पंक्ति थोड़ी समझ नहीं आई। अर्थात कि कोई भी धर्म हो, जैसे अन्न पूरा पूरा ब्रह्म नहीं है, पर अन्न में जो कुछ भी है वो अब्रह्मात्मक तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तो अन्वय व्यतिरेक नहीं हो सकता, इसलिए उसे हम समान गुणधर्मत्व नहीं कहेंगे। अर्थात कि अन्न ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही अन्न है, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। तो अन्न जितना भी है वो ब्रह्म है, पर ब्रह्म अन्न मात्र नहीं है, वो अन्न विशिष्ट है। तो मैं जब अन्न के रूप में ब्रह्म की उपासना करूंगी, तब भी मैं इस बात को तो बोलूंगी ही कि अन्न के जितना ही ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो अन्न से बढ़कर भी है। उसके लिए यहाँ विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जा रहा, अवशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जा रहा। जैसे अन्न का उपादान कारण ब्रह्म है, तो अन्न के अंदर जो भी मटेरियल है वो ब्रह्मात्मक मटेरियल है, इसलिए अन्न के अंदर 0.01% एलिमेंट भी अब्रह्मात्मक नहीं है। परंतु जितना अन्न है ब्रह्म उतना ही है। उपासना करते करते अगर तद विशिष्टत्व की ब्रह्म जो है वो अन्न से बढ़कर भी है, ऐसा अगर हम या उपासक अपने चित्त में नहीं रखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऐसा करने पर तो फिर हम ब्रह्म को परिच्छिन्न बना देंगे। इसलिए जो कोई भी विषय को हम अपने उपासना के लिए पसंद करते हैं कि हम इस रूप में ब्रह्म की उपासना करेंगे, तो उस विषय को पसंद कर लेने के बाद भी तद अवशिष्ट ब्रह्म मेरा उपासक है, उपास्य है, ऐसी बुद्धि तो मुझे अपने अंदर रखनी ही पड़ेगी, ये बताना चाहते हैं। हाँ राजा, एकदम स्पष्ट हुआ। मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो तो ब्रह्म है, लेकिन इतना ही ब्रह्म नहीं है, बाकी भी है, ऐसा हाँ कंटिन्यूस अपना अवेयरनेस रहना चाहिए। हाँ, तो जो बाकी है वही अवशिष्ट है। हाँ हाँ, और वो विशेष है, मतलब वो भी है, ऐसा समझने के लिए विशेष शब्द यूज किया। हाँ अच्छा हाँ। तो राजा, गुणोपसंहार है वो तो हमारा मत है ना, हम गुणोपसंहार को तो मानते ही है ना। हाँ, मानते हैं ना। हाँ हाँ, मतलब ये जो अभी आया, अभी जो भी पक्ष, वो सिद्धांत पक्ष ही आया, हम ऐसा ही कह रहे हैं कि हमको अगर उपसंहार कर लेना चाहिए। मतलब कोई हाँ एक साधना प्रणाली में कुछ विशेष दिख रहा है, तो बड़ी साधना प्रणाली में उसका उपसंहार हो जाएगा, हम यही मान रहे हैं। हाँ 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 राजा, प्रणाम। हाँ स्वाति में। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। राजा, जो आगे बताया है ना कि अति रात्र याग, तो वो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? कि वो रात्रि को भी वो यज्ञ होता है ऐसे, कि वो एक्सटेंडेड यज्ञ है, क्या है एग्जैक्टली वो? नहीं, वो यज्ञ के प्रकार हैं। तो जैसे हमने 8 आहुतियों का यज्ञ किया, डबल कर दो, 16 आहुति का कर दो, 32 आहुति का कर दो, 64 आहुति का कर दो। ऐसे हम उनकी आहुतियों को या संहिता के प्रयोग को, मंत्र प्रयोगों को, द्रव्य प्रयोगों को बढ़ाते जा सकते हैं। उपासना में भी ये क्रम होता है, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, सहस्रोपचार, इस तरह से। तो वो यज्ञ के अंदर भी होता है। तो मैंने
4 आहुतियों का किया तो वो उतना है, 8 का कर दिया तो डबल हो गया, तो गुणाधिक्य हो गया, पर यज्ञ तो वही रहा। ऐसे तो यानी यज्ञ के नियम में ही ऐसा रहेगा ना कि यू कैन एक्सटेंड, या 4 करो 8 करो, या नियम यज्ञ तो ऐसा है ना कि जो नियम और जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना पड़ता है, तो वो प्रोटोकॉल वहां में रहेगा ही ना कि इतना इतना ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। जहां अलाउड होता है वहां कर सकते हैं, कहीं शास्त्र रिस्ट्रिक्ट करता है कि इस संकल्प में नहीं करना है तो नहीं कर सकते, तो वो तो निर्णय शास्त्र से प्राप्त करके और कर सकते हैं। जी राजा। और जो महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ प्रकरण में जो 2 श्लोक कहे हैं वो भक्ति मार्ग के लिए, वो जो यज्ञ रूपो हरिपूर्व कांड वालों और सूर्य आदि रूप द्रुक ब्रह्म कांड है, वो ये इसका रेफरेंस में भी दे सकते हैं ना, भक्ति मार्ग के रेफरेंस में? नहीं, अपने लिए कृष्ण है ऐसे, वो जो यहाँ ब्रह्म की बात आ रही है कि यज्ञ करने वाले जो भी उपासना कर रहे हैं या जो भी कर रहे, सूर्य को मान रहे हैं या अन्न की जो, लेकिन वो ब्रह्म के रूप में ही है, वो उसके मन में होना ही चाहिए। वैसे अपने लिए प्रभु ही है सब जगह, ऐसे होना चाहिए, वो कोरिलेट कर सकते हैं? ऐसे मैं पूछ रही हूँ। नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। क्योंकि यहाँ जैसे तद अवशिष्ट है, ऐसा जो भावन करना है, ऐसा भावन हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम अवशिष्ट का चिंतन नहीं करते। हमारे सामने जो है वो पूर्ण ही है, इसलिए अवशिष्ट तत्व का विचार नहीं है उसमें। ओके, जी राजा। स्वाध्यायस्य तथात्वेन समाचारे अधिकारात् च तवच्यतन नियमः। अब आगे का सूत्र यहाँ महाप्रभु जी ले रहे हैं। स्वाध्यायस्य तथात्वेन, जो भी हम वेद का स्वाध्याय करते हैं वो उस प्रकार से करते होने के कारण, स्वाध्याय अर्थात वेद, तो यहाँ स्वाध्याय शब्द का अर्थ, स्वाध्याय नित्य कर्म है, तो स्नान संध्या जप होम स्वाध्याय, तो वो जो स्वाध्याय को जो नित्य कर्म कहा जाता है उसका अर्थ है वेद का आवर्तन करना, वेद का चिंतन करना। एक ही कर्म को शाखा के वेद से भिन्न भिन्न प्रकार से बतलाता है, यही उसकी शैली है। तो एक ही कर्म को, अर्थात कि जो भी कर्म बताए गए हैं उस कर्म को शाखा के वेद से, अर्थात कि जो जो भी शाखा का, जैसे मेरी एक शाखा है कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा, किसी अन्य गोत्र के व्यक्ति की कोई दूसरी शाखा हो सकती है, तो प्रत्येक गोत्र के अनुसार शाखाओं का विभाग जो है वो हमारे लिए किया गया है, और वो सभी वेद की शाखाएं उन कर्मों का निरूपण करती हैं, परंतु उनके अंदर 19-20 का परिवर्तन होता है। तो कुछ कुछ चीजें उनमें बदलती भी हैं, कहीं कुछ चीजें समान भी रहती हैं, कुछ विषयों में केवल मंत्र प्रयोग बदलते हैं, कहीं द्रव्य प्रयोग बदलते हैं, कहीं कर्म का प्रयोग बदलता है, सकाम निष्काम के अनुसार भी ऐसे परिवर्तन देखे जाते हैं। तो एक ही कर्म मतलब कि बताएंगे तो वही 5 यज्ञ कर्म ही, तो अग्निहोत्र बताएंगे, अग्निष्टोम बताएंगे, या पशु याग बताया जाएगा, सोम यज्ञ बताया जाएगा, परंतु अपनी अपनी शाखा के अनुसार बताया जाएगा। तो वो बता रहे हैं कि एक ही कर्म को शाखा के वेद से भिन्न भिन्न प्रकार से बतलाता है, तो हर व्यक्ति अपनी अपनी शाखा अनुसार करेगा, तो मैं जब किसी दूसरे गोत्र के व्यक्ति को वो कर्म करते देखूंगी तो वो अलग होगा, मैं जैसे करती हूँ ऐसे समान नहीं होगा, तो उसमें परिवर्तन देखने मिलता है। यही उसकी शैली है। विधि पूर्वक किए गए अग्निष्टोम आदि के आचार में उन अंगों के आचार नियम में थोड़ी भी घटबढ़ नहीं होगी, और विधि पूर्वक जब भी हम उन यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसके कुछ अंग भी जो देश काल द्रव्यकर्ता मंत्र कर्म आदि हैं वो बताए जाएंगे, तो उनके नियमों के अंदर थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता है, उतने ही अंगों से याग की पूर्ति की जाएगी। तो यहाँ
उसमें हम बढ़ा नहीं सकते कि मुझे मेरा मन कर गया कि मुझे 16 आहुति देनी है तो 16 दे दी, 4 देनी है 4 दे दी, ऐसे नहीं कर सकते। तो कोई कर्म ऐसे होते हैं जहां उसके अंदर ऐसा परिवर्तन शास्त्र मान्य करता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा परिवर्तन शास्त्र मान्य नहीं भी करता। थोड़ी भी अधिकता का उसमें प्रयोजन नहीं है तो हम ज्यादा कम नहीं कर सकते, अतः उतने ही अंगों का आचरण किया जाता है। यदि ऐसी बात है तो उपर्युक्त उपासना व्यवस्था के अनुसार क्या उनके धर्मों का उपसंहार संभव है? तो ये जो ऊपर का प्रश्न है उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है कि अगर ऐसा हम मान लेते हैं तो जो भी उपासना की व्यवस्था हमने दूसरे सूत्र के अंदर डिस्कस की, उसमें जो ये कहा कि हमें सभी गुणों का ब्रह्म में उपसंहार करना है, तो चाहे भारद्वाज गोत्र का व्यक्ति करता हो, चाहे शांडिल्य का करता हो, चाहे गौतम गोत्र का करता हो, पर हर व्यक्ति अपनी अपनी शाखा विभाग के अंदर बताए गए जो भी धर्म है उनका उपसंहार अल्टीमेटली तो ब्रह्म में ही कर रहा है, पर हर व्यक्ति अपनी अपनी शाखा के अनुसार कर रहा है, स्वातंत्र से नहीं कर रहा। तो क्या उनका उपसंहार, सभी धर्मों का उपसंहार हर व्यक्ति ब्रह्म में कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं अधिकारात इति। तो समाचारे अधिकारात च, समाचारे अर्थात सम्यक आचरणे, तो स्वाध्याय तथात्वेन, तो मैं जब स्वाध्याय करूंगी वेद का तो अपनी शाखा से करूंगी, अपने शाखा विभाग से करूंगी, तो अपनी शाखा के अनुसार उसका स्वाध्याय किए जाने पर समाचारे, उन धर्मों के अच्छी प्रकार से किए जाते आचरण में, अधिकारात च, अब उस तृतीय पद को महाप्रभु जी बता रहे कि अधिकारी भेदात, अधिकारी भेद होने के कारण, अर्थात सभी शाखाओं का अपने अपने शाखोक्त धर्म में ही अधिकार रहता है, पर शाखा में नहीं रहता। यह नियम उस व्यवस्था के अनुकूल ही है। तो मैं क्यों किसी दूसरे व्यक्ति की शाखा में बताए हुए कर्म को नहीं कर सकती, या क्यों मैं उस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर सकती? तो उसके प्रयोजन की जो स्पष्टता है वो महाप्रभु जी बता रहे हैं कि अधिकारी भेदात, अधिकारी का भेद होने के कारण। तो प्रत्येक जो शास्त्र की शाखा है वो अपने अपने शाखा विभाग को इसलिए बताता है ताकि मेरा जितना अधिकार है उतना मुझे करना चाहिए और अन्य गोत्र के व्यक्ति का जितना अधिकार है उतना उसे करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों के द्वारा किए जाते कर्म के अंदर कोई प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होता। और इस विषय में शास्त्र का परंपरा बोध भी स्ट्रांग है कि मैंने परंपरा से मेरे पिता को जैसे भी कर्म करते देखा हो, तो पुत्र जब अपने पिता के द्वारा किए गए धर्म का अनुसरण करता है तो वो सीखा सिखाया होता है, या पिता के द्वारा किए गए धर्म को जब उसने देखा है तो उसके अंदर उन धर्मों के संस्कार बने रहते हैं। परंतु अन्य शाखा के अंदर जो भी धर्म बताए गए हैं उसके कोई संस्कार मेरे अंदर नहीं होते, तो यदि मैं उनका अनुसरण करने जाऊंगी तो उससे अपराध होगा, कुछ ना कुछ गलत होगा। तो ऋग्वेद यजुर्वेद आदि के अंदर उन मंत्रों के उच्चारण की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो ऋग्वेद के मंत्रों का जैसा उच्चारण होता है ऐसा यजुर्वेद का नहीं होता। उसी प्रकार शाखा विभाग के अनुसार भी मंत्रों के उच्चारण की प्रक्रिया बदलती है। यजुर्वेद ही होने के बावजूद भी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के अनुष्ठानों के अंदर बहुत परिवर्तन होता है। सामवेद का अनुसरण और सामवेद का जो विनियोग है वो भी अलग प्रकार से किया जाता है। तो ये सभी भेद उसके अंदर अत्यधिक होने के कारण यद्यपि सभी कुछ ब्रह्मवाची है फिर भी उसका सामंजस्य हम नहीं कर सकते। और कुल परंपरा के साथ हमने जिस किसी प्रकार के कर्म को या जैसे भी अनुष्ठान को हमने सीखा है उसका उसी प्रक्रिया से अनुसरण करने के अंदर थोड़ा सा सौकर्य रहता है, अर्थात सरलता रहती है। तो वो यहाँ महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं कि वो व्यवस्था अनुकूल है, अर्थात ऐसा ही हमें करना चाहिए, अपने अपने शाखा विभाग के अनुसार करना चाहिए। यदि अपनी शाखा से भिन्न किसी अन्य शाखा के कार्य का आचरण किया जाता है अथवा गड़बड़ की जाती है तो उसके लिए यदस्य कर्मणा इत्यादि मंत्र में प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गई है। उन शाखोक्त नियमों के पालन में कारणों का भी उल्लेख किया गया है। तो वो महाप्रभु जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि शास्त्र ने तो कहीं कहीं अन्य शाखा के धर्म का अगर हम अनुसरण कर लेते हैं तो उसका प्रायश्चित्त भी बताया है।
और क्यों हमें किसी दूसरे व्यक्ति की वेद शाखा के अनुसार धर्मानुष्ठान नहीं करना चाहिए, उसके पीछे के कारण और प्रयोजन का भी निरूपण शास्त्र ने किया है। तो बहुत से भिन्न भिन्न प्रयोजन उसके बताए गए। कहीं कहीं दूसरी शाखा के कर्मों की आचरण व्यवस्था भी कल्पसूत्र में विकल्प से दी गई है। तो कभी कभी उसको अलाउ भी किया गया है कि कभी मानो किसी व्यक्ति की परंपरा का लोप हो जाए, या कोई अनाथ बालक है जिसे अपने माता पिता का या अपने पारिवारिक कुल परंपरागत धर्मों का बोध ही नहीं है, कुछ स्थितियों में गुरु जिस शाखा का अनुसरण करते हैं उन्हीं शाखा के अनुसार शिष्य को भी अपने धर्मों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं से सीखता है। ऐसे सभी एडॉप्शन के प्रकार के अंदर भी कहीं एडॉप्ट हो जाते हैं तो क्रम बदल जाता है। ऐसे कुछ वैकल्पिक क्रम जो है वो शास्त्र के अंदर निर्दिष्ट किए गए। तो शास्त्र जहां अलाउ करता है वहां अन्य शाखा के धर्मों का भी अनुसरण किया जा सकता है। बहुशाखाध्यायी भी हो सकते हैं, जैसे ये द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये सभी जो शब्द प्रयोग जिन जिन अब सरनेम के रूप में रह गए, परंतु वो सरनेम्स जो हैं वो उनके धर्मानुष्ठान की जो कुल परंपरा है वहीं से आई है। तो 2 वेद के अध्येता हैं तो द्विवेदी कहे जाते हैं, 3 वेदों का किया है तो त्रिवेदी कहे जाते हैं, 4 वेदों का अध्ययन जिन्होंने किया है वो चतुर्वेदी कहे जाते हैं। इस प्रकार से विकल्प व्यवस्था के अनुसार दोनों शास्त्रीय शाखाओं के धर्मों का उपसंहार स्वभावतः हो सकता है, क्योंकि दोनों के आचरण में एकता हो जाती है, इसलिए उनके उपसंहार के संबंध में शंका नहीं करनी चाहिए। तो वैकल्पिक रूप से जहां दोनों शाखाओं का सामंजस्य करने के लिए शास्त्र ने कहा हो, वहां अगर हमने उसका सामंजस्य कर लिया तो स्वाभाविक रूप से उन सभी का जो उपसंहार है वो ब्रह्म के अंदर हो ही जाता है, तो उसमें कोई आपत्ति भी है नहीं। इसके संबंध में दृष्टांत देते हैं। तो महाप्रभु जी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, सब बच्चा, जैसे कि सप्त सूर्यादि से लेकर शतौदन पर्यंत होम, अन्य वेदांत वाक्य में उल्लेख त्रेताग्नि से भिन्न होने से तथा अथर्वण में उल्लेख एकाग्नि से संबंधित होने से आथर्वणिक में ही कार्य रूप से नियम्य हो सकते हैं। तो ये सभी यज्ञ के ऐसे प्रकार हैं जिनका वर्णन केवल आथर्वणिक शाखा के अंदर किया गया है। वैसे ही भिन्न भिन्न शाखाओं में बतलाए गए उनके कर्मों में उन्हीं शाखाओं का अधिकार है। तो अब आथर्वणिक से हमें जो शतौदन होम का वर्णन प्राप्त होता है, सप्त सूर्यादि से लेकर शतौदन का, ये होम का प्रकार अन्य किसी वेद शाखा में प्राप्त नहीं होता। तो अगर हमें उस होम का अनुष्ठान करना है अपने अधिकारानुसार या उसके बारे में कुछ भी जानना पड़ना है, तो आथर्वणिक शाखा के अतिरिक्त अन्य किसी शाखा से वो हमें नहीं मिलेगा। तो ये उस शाखा की विशेषता है कि उस शाखा ने कुछ एक्सक्लूसिव ऐसे विषय का वर्णन किया है जो अन्यत्र हमें कहीं प्राप्त नहीं होता। अपनी अपनी शाखाओं में बतलाए कर्मों में थोड़ी भी घटबड़ करने का नियम नहीं है। तो शास्त्र जहां कहीं अलाउ करता हो वहां के लिए वो प्रक्रिया ठीक है, परंतु मैं स्वेच्छया, मुझे कहीं के कोई धर्म अच्छे लगे, मुझे कहीं का कोई क्रम अच्छा लगा और मैंने उससे वहां से उठा लिया या मैंने वहां से उसका ऐसा अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया, ऐसी प्रकार की स्वतंत्रता, ऐसा जो स्वातंत्र है वो शास्त्र की परंपरा के अंदर नहीं दिया गया है। ये यहाँ महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं। तो ये व्यवस्था का भी निरूपण कर रहे हैं। यहाँ जो गुणोपसंहार का क्रम है उसका क्या स्वरूप आदि है उसका विस्तार अभी और आगे होगा। कुछ पूछना है इतने विषय में? लंबा है तो हम धीरे धीरे करेंगे। राजा, यानी जो यहाँ आपने बताया कि जो हर एक जो अलग अलग अधिकारी रहेंगे, तो गुरुकुल में जब कोई भी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हर एक को अलग अलग, यानी कृष्ण यजुर्वेद के रहेंगे तो उनको अलग पढ़ाना पड़ेगा, फिर शुक्ल वाले या गौतम वाले जो है तो एक एक इंडिविजुअली उनको पढ़ाना पड़ता होगा ना? हाँ, उसका जो ज्ञान है वो सामान्य रूप से तो करवा दिया जाता है, फिर कुल परंपरागत जो कुछ भी है वो जो विषय है वो हर कुल परिवार के जो अपने उपाध्याय होते हैं, कुल गुरु होते हैं या पिता दादा वगैरह से ही वो क्रम आगे बढ़ता है। उसका बोध फिर अन्य परंपरा या अन्य शाखा का अध्येता नहीं करवा सकता है।
जी हाँ। ये सब जो भेद हैं वो कुल परंपरा से होते हैं। तो कभी कभार तो कुछ चीजें जो हैं वो विद टाइम बदलती है, कुछ चीजें देश भेद से बदल जाती हैं कि हम किसी ऐसे स्थान पर रहने लग गए, तो उस स्थान पर रहने के कारण वहां जो कुछ भी उपलब्ध पदार्थ हैं उन पदार्थों के द्वारा हमने उन धर्मों का अनुष्ठान करना किसी व्यक्ति ने प्रारंभ किया, या उन्हें कुछ विशेष आज्ञा प्राप्त हुई किसी से, इसलिए उन्होंने ऐसा क्रम बदल दिया वगैरह वगैरह। तो ये बहुत से रीजंस हो सकते हैं, परंतु ऐसा होने पर फिर ऋषि प्राप्त जो परंपरा है वो उसके अनुष्ठान की जो रीति है वो उस कुल के अंदर अपनी अपनी परंपरा के अनुसार ही चलती है, उसके अंदर फिर परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे ये सेवा के अंदर जो हम देखते हैं कि प्रत्येक घर की अपनी अपनी एक रीत बन जाती है, तो अब उद्गम तो सबका महाप्रभु जी से ही है, तो महाप्रभु जी के काल तक तो सब कुछ सबके समान ही है, फिर गोसाई जी के काल तक भी जब सब परिवार एक साथ है तब तक भी सब कुछ समान है, फिर जब गोसाई जी ने परिवार को विभक्त कर दिया और सभी लोग स्वतंत्र सेवा करने लग गए, तब जाकर धीरे धीरे ये भेद डेवलप होता गया। तो सबने अपने अपने भावों से किया तो भाव का स्वातंत्र हुआ, कभी भगवान ने कुछ विशेष आज्ञा दे दी उसके कारण कुछ परिवर्तन हो गए, या ठाकुर जी के स्वरूप की जो मर्यादा है उसके अनुसार कुछ चीजों को ऐड किया गया या कुछ चीजों को सब्सट्रैक्ट किया गया। तो अब ये जो भी परिवर्तन हुए हैं वो व्यक्तिगत हुए हैं। तो अब मैं अपने कुल परंपरा से मैंने जैसा सीखा है या मैंने अपने बड़ों को जैसा करते देखा है वो मुझे आता है, अन्य लोग जो करते हैं वो प्रोबेबली मुझे आता भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है। अब उसके अंदर हम कुछ अपनी बुद्धि चलाकर कुछ करने जाते हैं तो हम गड़बड़ करते हैं। यद्यपि भक्ति मार्ग है इसलिए इसमें इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, परंतु कर्म के अंदर तो हमने एक भी गलती की उसका परिणाम बहुत बड़ा आता है, तो वो डेंजरस कृत्य है, वो नहीं करना चाहिए ऐसे। जी राजा, एकदम तो शास्त्र के अंदर यज्ञ कर्म करने के लिए स्थान का विधान प्रारंभिक रूप से किया गया है। तो भारतीय जो संस्कृति है उसका आदर्श स्थान जो है वो गंगा और यमुना के बीच की भूमि बताई गई है। तो गंगा और यमुना ये दो नदियों के दो तट हैं, दो पार हैं, और उनके मध्य की जो भूमि है वो सभी शास्त्र कर्म करने के लिए सर्वोपरि उत्तम उत्तम स्थान माना गया है। हर कर्म के लिए, हर उपासना के लिए, हर ज्ञान साधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। फिर जब हम माइग्रेट होते हैं, अपना स्थान बदलते हैं या क्रमशः हम अपनी जगह को बदल देते हैं, वस्तुओं के उपलब्धि का क्रम या परिवर्तन उनके अंदर हो जाता है, तो ये दोनों स्थान ऐसे हैं प्रमुखतया कि जहाँ शास्त्र प्रतिपादित जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमें स्वाभाविक रूप से मिल जाती हैं। फिर हम किसी रेगिस्तान में रहने चले जाते हैं या मरुभूमि में चले जाते हैं, कभी ज्यादा बरसात वाले स्थान में चले जाते हैं, कम बरसात वाले स्थानों में चले जाते हैं, तो द्रव्य की उपलब्धि का क्रम बदल जाता है। तो जैसे दक्षिण और उत्तर, जैसे नर्मदा के नीचे का क्षेत्र और नर्मदा के ऊपर का क्षेत्र, ऐसा भारत भूमि का विभाजन शास्त्र प्रतिपादित है। तो कुल परंपराओं से भी जो भी निर्धारण होते हैं वो उत्तर भारत और मध्य भारत और दक्षिण भारत ऐसे किए जाते हैं। पॉलिटिकल इश्यू नहीं है ये, परंतु हमारी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उसके कारण स्वाभाविक रूप से ही जो भी विकल्प या कल्प या अनुकल्प आदि श्रुति और स्मृति के अंदर से हमें प्राप्त होते हैं, उसके कारण ऐसा आचार भेद दाक्षिणात्य परंपराओं में और उत्तर भारतीय परंपराओं में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। तो वहां कभी कभी वो शाखा के कारण उपलक्षित भी होता है और कभी कभी पारिवारिक आचार से, कुल परंपरा से हमने जो देखा है उसके कारण भी होता है। और वो जो भी मार्ग हैं वो फिर स्मृति निर्धारित होते हैं जब स्मृति इस बात को कहती है। तो हम अपने सेवा के क्रम में जो भी चीजें हैं उसको देखें तो ये सब भी ऐसे ही परिवर्तन है जो भी टाइमलाइन हुए हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों ही। तो ऐसा ही कर्म मार्ग के अंदर भी होता है। तो वो आचार मूलिका जो स्मृति विभाग है वहां ऋषि अपनी अपनी स्मृति के आधार पर उन धर्मों का विधान देश भेद और काल भेद से करते हैं, तो वो फिर श्रौत कर्मों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है।
जी राजा, आपने सर्वनिर्णय में ये जो स्मृति की बात आ रही थी ना, तब बताया था कि फिर वो डिफरेंट टाइमलाइन में वो डिफरेंट कुछ भी आचार वगैरह की या जो नेसेसिटी जो थी वैसे वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता गया। राइट क्लियर हाँ। राजा। राजा प्रणाम। ये जो याग वगैरह अभी आज के संदर्भ में जो भक्ति मार्ग यानी जो रामानुज माध्व या निम्बार्क वगैरह संप्रदाय है उसमें करते हैं कि खाली ज्ञान मार्ग या उपासना मार्ग में ही करते होंगे, और करते हैं तो फिर वो कहाँ उत्तर में तो इतने दिखते नहीं है, तो दक्षिण में ज्यादा होते हैं क्या कि आप इतने परिक्रमा करते हैं, परिभ्रमण करते हैं? तो नहीं, दक्षिण में होता है, मतलब ये नर्मदा के नीचे की भूमि में होता है, मतलब महाराष्ट्र में भी काफी बहुत होता है, दक्षिण महाराष्ट्र में जो कर्नाटक से लग जाता है, तो वहां से लेकर और दक्षिण की तो सभी जो राज्य हैं उनमें शांकर परंपरा के अनुयायी रामानुज और मध्व, ये तीनों ही परंपरा के जो लोग हैं वो करते हैं। जी, वो वहाँ उपासना का ही ये होगा ना, प्रक्रिया उपासना का ही ना, क्योंकि वो तो वहाँ उन लोग को रामानुज माध्व में कुछ चीजें तो अनिवार्य है ना, ये वैकल्पिक नहीं है। तो हम जैसे श्रौत हमसे नहीं होता तो हमने स्मार्त चुन लिया, पर कोई ये कहे कि हम तो श्रौत कर सकते हैं तो वो तो अनिवार्य धर्म है, वो वैकल्पिक धर्म नहीं है, करना ही है, नित्य कर्म है। मतलब जी जी जैसे अग्निहोत्री होना है, तो अब जब तक हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ तब तक हर गृहस्थ व्यक्ति अग्निहोत्र की दीक्षा लेता ही है। किसी से न हो पाए तो फिर वो स्मार्त अग्नि को धारण करता है, बाकी श्रौत अग्नि को तो विवाह की दीक्षा के साथ ही धारण किया ही जाता है, तो उसे हम किस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। महाप्रभु जी भी करते ही थे। गिरधर जी के प्रथम पुत्र जिन्हें गोपीनाथ दीक्षित जी कहा जाता है, वहां तक वो क्रम बना रहा अपने यहाँ भी, मतलब हमारी कुल परंपरा में भी। जी। इसीलिए ये अपने कौन से श्री गोसाई जी ने अपने ग्रंथों के इतिश्री में श्री विठ्ठल दीक्षित विरचितम, वो दीक्षित पद जो है वो अग्निहोत्री श्रौत अग्नि से दीक्षित जो लोग हैं वो लोग यूज करते थे, टाइटल के रूप में यूज होता है। अच्छा अच्छा, ओ। तो विठ्ठल दीक्षित ऐसा करके ही गोसाई जी ने अपने ग्रंथों की इतिश्री लिखी है। और गिरधर जी भी रहे, और गिरधर जी के प्रथम पुत्र गोपीनाथ दीक्षित जी जो प्रथम ग्रहाधिपति तिलकायत दोनों रहे, उन तक ये परंपरा चली, उसके बाद नहीं चली, ऐसा टेंटेटिव अंदाजा है कुल परंपरा में जी जी श्रौत को लेकर। फिर उसे कुछ कुछ लोगों ने बीच बीच में अधिकार और योग्यता के अनुसार रिवाइव किया, फिर कुछ लोगों ने परंपरा प्राप्त नहीं है और कालिक भी समस्या बनी आक्रांताओं के कारण, उसके कारण उसे ड्रॉप भी कर दिया, दोनों ही है। पर सॉरी हाँ बोलिए सॉरी राजा। नहीं, अर्थात श्रौत या स्मार्त, श्रौत जो है वो प्राइमरी है, श्रौत न हो पाए तो स्मार्त सेकेंडरी है, पर इन एनी केस विवाह की दीक्षा के साथ ही श्रौत और स्मार्त अग्नि की दीक्षा को धारण करना ये अनिवार्य है। उसे कोई व्यक्ति किस संप्रदाय से बिलोंग करता है, या वो भक्ति मार्गी है या उपासना मार्गी है या ज्ञान मार्गी है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमारी जो प्रमुख साधना है वो उसके अंदर एड ऑन हो जाती है, जो भी संप्रदाय से हम दीक्षित होते हैं उससे। बाकी श्रौत और स्मार्त अग्नि से प्राप्त जो भी धर्म है वो तो स्वाभाविक धर्म के रूप में बाय डिफॉल्ट प्राप्त होते हैं। पर यदि मुख्य साधना भक्ति मार्गी या ज्ञान मार्गी है तो फिर ये जो शास्त्रोक्त जो भी नित्य नियम है, नित्य के धर्म है, वर्णाश्रम धर्म या के अंतर्गत, वो तो फिर चित्त शुद्धि तक ही उनकी वो फलित होगा ना राजा? नहीं,
उनका जो विनियोग है वो हम अपने मुख्य धर्म में कर देते हैं। तो हम भक्ति अर्थ करेंगे, भगवत प्रसन्नता के लिए करेंगे, भगवत आज्ञा के अनुसरणार्थ करेंगे, ऐसे। अच्छा, ओके। हाँ, गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थ जैसे अपन वल्लभ प्रीत्यर्थम। हाँ, तो हम स्नान, संध्या, जप, होम, ये सब जो भी हमारे नित्य कर्म है वो जब हम रोज करते हैं तो हमें उसमें ऐसा थोड़ी लगता है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। तो सेवा के साथ हम संध्या भी करते ही हैं, तप भी करते, स्वाध्याय भी करते ही हैं। तो ये सब कुछ हमसे स्वाभाविक रूप से हो ही पाता है ना, उसमें हमें ऐसा थोड़ी लगता है कि एडिशनल हुआ। ऐसे जिन लोगों की लाइफस्टाइल का वो हमेशा से पार्ट रहा है, उन्हें उसमें ऐसा नहीं लगता है कि हम कुछ ज्यादा कर रहे हैं। अब वो हमारे नित्य कर्म का पार्ट नहीं है, इसलिए हमें सुनकर ये लगता है कि वो कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा कर रहा है, कुछ विशेष कर रहा है। सही बात नहीं, वो याग के संदर्भ में मैं पूछ रहा था। आपने संध्या वगैरह तब तक तो ठीक है, पर याग वगैरह को भी यानी अपने मुख्य मार्ग में धर्म में विनियोग करना और उसके भक्ति या ज्ञान के अंगरूप संबंध, तो याग भी करते हैं आज इस तरह क्या संभव? हाँ हाँ, बिल्कुल करते हैं। जैसे ब्रह्मचारी होम तो करते ही हैं सभी, दोनों समय, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। गृहस्थ अग्नि को जो धारण करता है वो भी गृहस्थ होम तो करता ही है। चाहे श्रौत करे तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, स्मार्त करता है तो थोड़ा कम होता है। हाँ, पर करना तो पड़ता ही। जी जी, अच्छी बात। यानी राजा, जो साउथ में कोई एक फैमिली है जो 3-4 अरे 7-8 पीढ़ी और बहुत लंबे समय से उनके घर में अग्नि प्रज्वलित है या वो जो कर रहे हैं वो वैसे ही रहेगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल यज्ञ की तरह ही ना? अग्निहोत्री है, बिल्कुल अग्नि। ओके, ठीक है। अग्निहोत्र की अग्नि कभी बुझती नहीं है, वो हमारी मृत्यु होती है तब तक वही रहती है। हमारी अंत्येष्टि संस्कार भी उसी से होता है और उसी अग्नि को फिर पुत्र धारण करने लगता है, तो वो परंपरा आगे बढ़ती है, कभी रुकती नहीं है। स्मार्त अग्नि होती है तो उसे प्रज्वलित ही रखना अनिवार्य नहीं होता है, हम उसका आवाहन विसर्जन करते हैं, ऐसे उस अग्नि का भी आवाहन विसर्जन कर सकते हैं। हर कर्म का अपना अपना स्वरूप है इसमें, इसलिए स्मार्त अग्नि थोड़ी सरल हो जाती है, श्रौताग्नि धारण करना थोड़ा कठिन होता है। तो वो लोग तो श्रौत अग्नि ही धारण करते होंगे ना, इतनी पीढ़ी से चल रहा है तो? हाँ हाँ, बिल्कुल। अग्निहोत्री भारत में बहुत है, ऐसा नहीं है कि सर्वथा लुप्त हो गए। हाँ, मतलब ऐसे वैसे गिने चुने हैं, पर 500-600 लोग से ज्यादा होंगे ही मोस्टली। अरे मैं तो एक ही समझ रही थी कि एक ही फैमिली है ऐसे। नहीं नहीं नहीं, इतनी भी दुर्दशा नहीं हुई अभी तक। अच्छा, ओके ओके। मतलब 8-10 लोगों को तो मैं ही जानती हूँ, तो मैं अगर इतने लोगों को जानती हूँ तो उससे ज्यादा तो है ही, ऐसा अज्यूम कर ही सकते हैं। जी राजा, उनका क्या रे, कभी कभी दर्शन करना पड़ेगा ऐसे। नहीं, ऐसे सम्मेलन होते हैं ना, ये बड़े सम्मेलन जब होते हैं, ओरिएंटल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और ये वार्षिक अधिवेशन होता है उज्जैन के अंदर, जो वेद मंडल है उन लोगों का, उसमें ऐसे सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो वो तो अग्नि अभी को छोड़ के आते ही नहीं ना, घर से निकलते ही नहीं ना? हाँ, नहीं, अग्निहोत्री नहीं निकलते हैं, पर अर्थात कि उनकी कुल परंपरा के लोग जो हैं वो आते हैं, और लोकल होते हैं तो अग्निहोत्री स्वयं भी आ सकते हैं। राइट राइट, ओके जी राज। कुछ विशेष स्थितियों में, कुछ दिनों के लिए तो पत्नी अगर घर में है तो पत्नी उस पुरोहित की उपस्थिति में उस अग्नि धर्म की कुछ आहुतियों का अनुष्ठान करवा सकती हैं। ओके। तो कभी बीमार हो या कभी कुछ छोटे समय के लिए कोई व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, तो पत्नी की उपस्थिति पर अनिवार्य है। तो पत्नी उपस्थित रहती है और जो उद्गाता होते हैं, जो मंत्रानुष्ठान करवाते हैं, वो भी अगर उपस्थित हो तो वहां की जो भी आहुतियां उस व्यक्ति के प्रतिनिधित्व से पत्नी संपन्न कर सकती है, अग्निहोत्री की जो पत्नी होती है वो। इसलिए 1-2 दिन की बात हो तो उसका समन्वय पॉसिबल है अग्निहोत्र का भी। जी राजा, मजा आ रहा।
इतने सब लोग हैं जान के हिंदुस्तान की संस्कृति अभी भी जीवित है, वो जान के आनंद हुआ। हाँ नहीं नहीं है ऐसे एकदम सर्वथा लोग तो हो गए ऐसा नहीं है। पूर्ण प्रज्ञ में वो वेद सम्मेलन अभी हुआ था, मुझे लगता है 5-6 महीने भी मुश्किल ही हुए होंगे। तब ऐसे जितने भी शाखा, चारों शाखा के अध्येता जो हैं जितने भी, वो सभी लोग वहां एकत्रित हुए थे। तो होता है दक्षिण में काफी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है। जो कुलकर्णी जो ब्राह्मण होते हैं वो लोग सभी श्रौत अग्नि को धारण किए हुए होते हैं ज्यादातर। और अभी भी सोमयाग आदि जहां भी भारत में होते हैं उनका अनुष्ठान वही लोग करवाते हैं। महाराष्ट्र के, दक्षिण महाराष्ट्र के लोग जो कर्नाटक से टच कर जाते हैं वो लोग करवाते हैं। ओके, अभी सोम तो मिलता ही नहीं है, तो फिर सोम यज्ञ कैसे करते रहेंगे वो लोग भी? नहीं मिलता है, मिलता है, मिलता है, नहीं मिलता है ऐसा नहीं, कठिन है पर मिलता है। ओके ओके, प्रणाम। ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं। नेक्स्ट वीक मैं बाहर हूँ इसलिए नहीं हो पाएगा अध्ययन, उसके आगे के वीक कंटिन्यू करेंगे।